मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा। इस देश का नाम बदलकर ऐसा नाम रखें जो सबके दिल में एक साथ धड़के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो क्या हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की? एक बहुत बड़ी गलती। भारत का मतलब है भारत। भाव यानी संवेदना, क्योंकि जीवन का आपका सारा अनुभव फिलहाल इंद्रियों पर टिका है। आप जो देखते, सुनते, सूंघते या खाते हैं या छूते हैं, वे तरह तरह की संवेदनाएं हैं। यही आपके जीवन का आधार है, यही आपके अनुभव का मूल है। भा यानी संवेदना, जिसमें भाव आता है। हाँ। रा का अर्थ है राग या धुन। ये धुन आपकी नहीं, इसे अस्तित्व ने पहले ही तय कर रखा है। आप इसे तय नहीं कर सकते। अब आपको बस सही ताल खोजनी है। अगर आपको सही ताल मिल जाती है तो आप एक जबरदस्त इंसान होंगे। अगर ताल नहीं मिलती तो आपको जीवन की प्रक्रिया कुचल देगी। तो हमने इस देश को भारत कहा, और पहले, जरूरी नहीं कि पहले, अतीत के एक महान सम्राट का नाम भी भरत था। लोग कहते हैं कि उनके नाम पर देश का नाम पड़ा। नहीं, देश के नाम पर उनका नाम पड़ा। इस देश में बहुत से भारत और भारती हैं जिनके नाम पर देश का नाम नहीं, देश के नाम पर उनका नाम रखा गया। तो क्या हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की? एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको यह समझना होगा, जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, विजेता शक्तियां जब किसी देश पर अधिकार करती हैं तो वे सबसे पहले उसका नाम बदल देती हैं। ये दूसरे को गुलाम बनाने की तकनीक है, ये दास बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया तो सबसे पहले बंदरगाह पर आते ही उनके नाम बदले गए। उनके जो भी अफ्रीकी नाम थे, उनकी जगह बेहुदे नाम रखे गए। यही हमारे साथ किया गया। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है, चेन्नई मद्रास है। समझ नहीं आता कि हम मैड हैं या रास्कल। इसी तरह इंडिया है, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। अगर मैं आपको बिना मतलब का कोई नाम दूं तो आप मेरे सामने एक मूर्ख इंसान होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सार्थक नाम है, मेरे पास एक परंपरा और एक संस्कृति है, और आपके पास कुछ नहीं। तो इसी तरह हम इंडिया बन गए। ये पहली चीज है। एक राष्ट्र की सोच सबके मन में बसनी चाहिए, क्योंकि देश बस एक सोच है। जब ये सोच आपके मन में जगेगी और दिल में उतरेगी, और इसके लिए आप में जुनून पैदा होगा, तब ही आप एक असली देश होंगे, वरना देश बस कागजों पर होगा। यही आज हमारे लिए बदकिस्मती भरी हकीकत है। तो कम से कम जब वे 1947 में गए तो हमें सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए था, जो सबके मन में किसी रूप में गूंजता। हाँ। आज हम भारतीय देश के लिए अंग्रेजी नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, बाकी बचे लोग पीछे छूट जाते हैं। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा, इस देश का नाम बदलकर ऐसा नाम रखें जो सबके दिल में एक साथ धड़के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि बहुत से तार्किक लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। हाँ। ठीक है, अपना नाम टोबू रखिए या मोमो रख लीजिए। लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आप अपना नाम बोलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो एक ध्वनि है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो बस एक ध्वनि है। अर्थ केवल एक मानसिक और सामाजिक चीज है। जैसे मैं किरण शब्द कहता हूं, ये एक ध्वनि है। इसका अर्थ सामाजिक और मानसिक है। इसके अर्थ को छोड़ दीजिए, ध्वनि का अस्तित्व है और इसकी अपनी ताकत है। भारत में ताकत है, और ये ताकत देश में सभी के दिलों में गूंजनी चाहिए। और एक भारतीय होने का क्या मतलब है, इसकी बुनियादी बातें, भारतीय होने की 5 बातें सभी को पता होनी चाहिए। ये सभी इंसानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में रहने वाले हर इंसान की आकांक्षाएं अगर देश की आकांक्षा से मेल नहीं खाएंगी तो आपके पास देश नहीं होगा, सिर्फ नाम होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम से ही सब हो जाएगा। नाम से लोगों में जुनून जागना चाहिए, देश के लिए,
अभी उनके भीतर सिर्फ हार्मोनल जुनून है, देश के लिए जुनून नहीं है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नाम हर चीज का समाधान है, पर राष्ट्रीयता जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सारी दुनिया के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? हम सोच सकते हैं, पर फिलहाल आप मानवता के जिस सबसे बड़े हिस्से के साथ प्रतिबद्ध हो सकते हैं वो देश है। इसलिए देश मायने रखता है। जब हम कहते हैं कि हम इस देश और इसके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसका मतलब है कि भले ही 720 करोड़ के लिए नहीं, पर आप कम से कम 125 करोड़ लोगों के लिए तो प्रतिबद्ध हैं। ये प्रतिबद्धता अपने कल्याण की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। तो इस लिहाज से देश मायने रखता है। आध्यात्मिक होने के नाते मैं उस तरह का राष्ट्रवादी नहीं हूं। मैं इस धरती के हर व्यक्ति और जीव को एक ही नजर से देखना पसंद करता हूं। मैं ऐसा ही हूं। पर एक देश का होना जरूरी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के जुनून, जुड़ाव और चिंता का दायरा इधर बैठे दो लोगों की पसंद और नापसंद से परे जा सकता है। पूरी दुनिया में लाखों लोग आपको देख रहे हैं। भारतीय होने के नाते आपकी 2 जिम्मेदारी है, और इनमें से एक जिम्मेदारी लोगों के लिए है। मैंने तय किया है कि अब से इंडियन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? मैं भारत शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था हिंदी आगे आ रही है। ये भारत का हिंदी नाम है। नहीं, ये एक हिंदुस्तान, हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। जी, दरअसल हिंदुस्तान इस भूगोल का वर्णन करता है, भारत इस संस्कृति का वर्णन करता है। मेरे हिसाब से ऐसा समय आ गया है जब हमारे पास सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति जोड़ती है। हमें इसे समझना होगा। इस देश के 7 संत जो आज यशस्वी सप्तऋषि कहलाते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, इस देश की महानता आध्यात्मिक आयामों की खोज और प्राप्ति ही इस देश की उपलब्धि रही है। ये आध्यात्मिक धागा ही इस देश को जोड़े हुए है। ये जानने की जिज्ञासा, अगर आपने इसे तोड़ दिया तो आप इस देश की सत्ता को बनाकर नहीं रख सकेंगे, यकीन मानिए। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीयता, जिसे हम भारत कहते हैं, ये सभी धर्मों से पहले से है। जब आदि योगी से 7 ऋषियों ने पूछा, हम इसे कितने तरीकों से पा सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर आप भौतिक शरीर को आधार बनाते हैं तो परम को पाने के 112 तरीके हैं। पर अगर आप शरीर के परे चले जाते हैं तो इस कायनात में जितने अणु हैं उतने द्वार मौजूद होंगे। क्या आप इसे एक धर्म कहेंगी? नहीं। धर्म मतलब आपको विश्वास है कि बस यही बात है। दुर्भाग्य से बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती। वे एक देश के बुनियादी अस्तित्व में भरोसा नहीं रखती। ये किसी के लिए या किसी के साथ जुड़ने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हम एक देश हैं। अगर हम हैं तो एक देश की ये सोच सबके दिमाग में गहरी उतरनी चाहिए। कैसे? हम शुरुआत कहाँ से करें? स्कूल के समय से। ऐसे अध्यापकों के साथ जिन्हें सामान्य ज्ञान भी नहीं है। आप उन्हें गर्मियों में प्रशिक्षण दे सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षण कौन देगा? नेताओं में इसी संकल्प की जरूरत है। मैं यही कह रहा हूँ।